हाँ जी, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो ऑलरेडी आप सब बच्चों को पता चल गया होगा कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का जो एक एग्जाम है ऑडिट का, वो आपका हो चुका है चेंज। जो पहले होना था 15 तारीख को, अब वो होगा 19 तारीख को। तो बच्चों को क्या लग रहा है कि पहले 12 से लेके 15 तक 2 दिन का हमारे पास गैप था, अब 17 के बाद तुरंत 19 को पेपर हो जाएगा, तो हमारा 1 दिन का ही गैप बच जाएगा। क्या पेपर मुश्किल आएगा क्योंकि अब चेंज हो गया है? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं। और जब ये अनाउंसमेंट आई थी उससे पेपर पहले ही ऑलरेडी 1 महीना पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं आपके। तो इस बात को लेकर निश्चित रहिए कि क्योंकि पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है वो इसलिए मुश्किल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि आप इसे बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स से बताऊंगा कि कैसे पहले वाली सिचुएशन जो है उससे बेटर सिचुएशन में आप अब हैं। पहला पेपर आप देके आएंगे 12 जनवरी को, और अब अगला पेपर आपका जो 15 को होना था वो 17 को है। दैट मींस कि आपके पास 4 दिन का गैप है इसके अंदर। अब जरूरी नहीं कि 4 दिन के गैप में आप एफएमएसएम ही पढ़े। आप क्या प्लान कर सकते हैं? सर आप 2 दिन दे सकते हैं ऑडिट को, और 1 दिन मिलेगा आपको 17 तारीख के बाद 18 तारीख को, यानी इफेक्टिवली 3 दिन आप दे सकते हैं ऑडिट को, जिसमें बच्चों के मैथ्स जो है कम होते। तो जहां पहले आपको 2 दिन मिल रहे थे, अब आपको वहां पर 3 दिन मिल जाएंगे। अब आते हैं एफएमएसएम की बात की। वहां पर आपको 1 दिन की छुट्टी मिल रही थी, अब आपको क्या करना है? 12 के बाद जब आप पेपर देके आएंगे 13 और 14, 2 दिन को आप पढ़ेंगे। सर क्या 2 दिन को आप पढ़ेंगे? क्या 2 दिन को आप पढ़ेंगे ऑडिट, और उसके बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो 15 और 16 और 17 की सुबह, यानी कि इफेक्टिवली वैसे तो 2 दिन ही है आपके पास, 2 दिन आप पढ़ेंगे एफएमएसएम। तो 1 दिन की जगह डबल डेज मिल गए आपको एफएमएसएम में, और ऑडिट में आपको 2 दिन की जगह मिल चुके हैं 3 दिन। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, पेपर आपका बेस्ट जाने वाला है। और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए देखते रहिए।